ये ऐसा कैंडिडेट है जिसको जो है स्टार प्रचारक की जरूरत है, जिसको ना राहुल गांधी की जरूरत है ना मोदी की जरूरत है। अकेला है, एक एक आदमी इसके साथ। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं पैसे की भीड़ नहीं, अपने पैसे से आए हैं। 50 गाड़ियां ला रखी हैं। हमारे प्रचार की रणनीति के तहत जगह जगह लोगों के घर घर तक जाऊंगा, लोगों के द्वार द्वार तक जाऊंगा और गढ़वाल की इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं गणेश गोदियाल समझे। होली का रंग जरूर उतर गया हो, लेकिन उत्तराखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव का रंग चढ़ रहा है और आज नामांकन की आखिरी तिथि थी और आज गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन भरा। गणेश गोदियाल के नामांकन में किस कदर भीड़ थी इस रिपोर्ट में बताऊंगा और जब गणेश गोदियाल ने जनसभा की तो किस कदर भीड़ उमड़ गई ये भी बताऊंगा। और साथ साथ बात होगी अनिल बलूनी के नामांकन, जिन्होंने 26 मार्च को अपना नामांकन भरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। 27 मार्च को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तिथि थी और इसी दिन कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गणेश गोदियाल के साथ उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ गया। जहां कुछ दिनों पहले लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में नेता नहीं है, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अब इस पार्टी को कौन समर्थन देगा, लेकिन कांग्रेस के कई कार्यकर्ता गणेश गोदियाल के साथ आए और आज जब उनका नॉमिनेशन हुआ, नामांकन उन्होंने दाखिल किया तो किस कदर भीड़ उमड़ गई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गणेश गोदियाल के साथ साथ कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो गणेश गोदियाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं 26 मार्च को अनिल बलूनी ने नामांकन किया था और उनके साथ भी उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आए थे। साथ साथ उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, कई ऐसे नेता थे जो नामी थे, लेकिन गणेश गोदियाल आज जब नामांकन कर रहे थे तो कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम आज था। अपने नामांकन के बाद गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का और तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मैंने आज उनके भरोसे, उनके सहयोग से यहां पर नामांकन किया है। मैं अब आगे हमारे प्रचार की रणनीति के तहत जगह जगह लोगों के घर घर तक जाऊंगा, लोगों के द्वार द्वार तक जाऊंगा और गढ़वाल की इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वयं गणेश गोदियाल समझे। मैं वादा करता हूं हमारे जनमानस से कि एक सांसद के रूप में जब भी उनको मुझसे अपेक्षा होगी, कभी मेरे से उनको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, ये मैं वादा उनसे करना चाहता हूं। गणेश गोदियाल के नामांकन के बाद हुई जनसभा में जो भीड़ आई थी, उस भीड़ में टिहरी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, रामनगर और चमोली के लोग आए थे। गणेश गोदियाल को समर्थन देने आए एक शख्स ने बताया कि वो 10 गाड़ियां अपनी तरफ से लाए और इस बार लोकसभा चुनाव में गणेश गोदियाल को किस तरह जिताएंगे उन्होंने बताया है, सुनिए। तिरवटिया से आया हूँ, चकोली ब्लॉक से, सबसे दूरस्थ क्षेत्र है हमारा। ये ऐसा कैंडिडेट है जिसको जो है स्टार प्रचारक की जरूरत है, जिसको ना राहुल गांधी की जरूरत है ना मोदी की जरूरत है। अकेला है, एक एक आदमी इसके साथ। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं पैसे की भीड़ नहीं, अपने पैसे से आए हैं। 50 गाड़ियां ला रखी हैं। हमको ना खाने की जरूरत है ना पैसे की जरूरत है, इसलिए आए हैं इसका साहस बढ़ाने के लिए। पार्टी से मतलब नहीं, गणेश गोदियाल से जो हमारी सुन सके, हमारी भाषा समझ सके, इसलिए सब लोगों ने सोचा है। बुजुर्ग आ रखे हैं, महिलाएं आ रखे हैं, हमारे यहाँ 40 गाड़ियां ला रखे हैं हमने कि उसका साहस बड़ा हो उसका। ये ना सोचे बीजेपी की भीड़ हो, वो कल पैसे की भीड़ थी, आज हम अपने उससे आए सारे लोग, उसे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको दोनों मिलकर भी कोशिश करेंगे, मोदी ने राहुल गांधी, इसको नहीं हरा सकता। इतना जनता का ऐसा हो रखा है क्योंकि तो मुझे एक अग्निवीर, एक अंकिता भंडारी के लिए तो मुझे इसके बहुत अच्छे हैं। यानी कि अब नामांकन हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष नेगी ने भी नामांकन कर दिया है। अब ऐसे में इस सीट को हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता गणेश गोदियाल और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के बीच इस सीट पर मुकाबला होने वाला है और वो दोनों ही इस वक्त जनता के बीच सक्रिय हैं। गणेश गोदियाल को जमीनी नेता कहा जाता है और इसी से उनकी छवि उत्तराखंड के लोगों में एक बड़ी नेता की बनी है। और अगर बात करें स्टार प्रचारक की, तो एक तरफ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की लिस्ट जारी कर दी है, तो गणेश गोदियाल का मानना है कि जनता से बड़ा स्टार प्रचारक कोई नहीं होता। अब ऐसे में 19 अप्रैल को किसके पक्ष में गढ़वाल की जनता मतदान करेगी ये तो देखना होगा और 4 जून को
किसकी किस्मत चमकेगी और किसके पक्ष में नतीजे आएंगे ये भी देखना होगा। आपको क्या लगता है कि 19 अप्रैल को गढ़वाल की जनता किसे वोट देने वाली है और 4 जून को किसके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें उत्तराखंड तक।